प्रणाम गुरुवर। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आपकी चरण रज से कुंती भोज का यह महल पवित्र हो गया है। प्रणाम ऋषिवर। यह मेरी पुत्री कुंती है। सकते हैं, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए। अच्छा, तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिस देवता को भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा। ओम। हमें क्यों बुलाया प्रथा? क्षमा चाहती हूँ देव। ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था, मैं तो बस उसी की जांच कर रही थी। पर सूर्यदेव, आप तो सचमुच ही दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र से मैंने सूर्यदेव का आवाहन किया और फलस्वरूप ये कहाँ छिपाऊं इसे? गोद नहीं दे सकती तुझे, ये कैसा वरदान मिला है, माँ होने का सौभाग्य मिला है। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। हो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। छाई रही खुशियों की बेला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। राजा बांट रहे सखियन को छल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला।
बोलूं हटावे न पल्ला, भयो महलों में लल्ला। नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। और क्या जिस मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने की लालसा है, उसे भी क्या ज्ञान प्राप्त नहीं होना चाहिए गुरुदेव? शिक्षा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है और योग्यता जाति नहीं देखती, क्योंकि योग्यता एक प्रवाह है जिस पर अंकुश लगाना असंभव है। बस करो, शब्दों का खेल मत खेलो। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, कदापि नहीं। जैसे आभूषण बनने का सौभाग्य स्वर्ण के पास हो सकता है, लोहे के पास कवच बनने का, वैसे ही मनुष्य की भी नियति होती है, उसे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। पर अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी लक्ष्य भेदने में सफल नहीं हुआ और गुरुदेव ने मुझे लक्ष्य भेदने का अवसर तक न दिया, जबकि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तुम इस चिड़िया को ले दूर खड़े हो जाओ, मैं लक्ष्य साधूंगा। जी भ्राताश्री, आप तो उड़ते पक्षी तक का निशाना साध सकते हैं। संभल कर खड़े होना अनुज। वाह भ्राताश्री, आप सचमुच श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। गुरुदेव, आपके लिए सभी शिष्य समान हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके मुझे भी अर्जुन की भांति ब्रह्मास्त्र दे। कर्ण, तुम्हारा कथन सत्य है। तुम शूरवीर हो, परंतु ब्रह्मास्त्र का ज्ञान क्षत्रिय, तपस्वी और ब्राह्मण ही प्राप्त कर सकता है, जबकि तुम तो सूत पुत्र हो। यह तो अनुचित है गुरुवर।
कर्ण, तुम शूरवीर हो, जिज्ञासु, वीर पुरुष और ब्राह्मण भी। इसलिए मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान की, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान क्षत्रिय, तपस्वी और ब्राह्मण ही प्राप्त कर सकता है। बाण में धनुर्धर के प्राण होते हैं कर्ण। धनुर्धर का कर्तव्य है कि वह अपने बाणों द्वारा अत्याचार, भ्रष्टाचार व अन्याय का साथ देकर इनका अपमान न करे। आज का वातावरण बड़ा ही अनुकूल है। शब्द भेदी बाण विद्या के अभ्यास का यह उचित अवसर प्रतीत होता है। किसी एक स्वर को साधता हूँ। धिक्कार है तुम्हें हत्यारे। अपनी शक्तियों के मद में चूर तुम्हें इतना भी याद नहीं कि बिना लक्ष्य का निश्चय हुए तीर नहीं चलाना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, अपनी शक्तियों के मद में चूर कर्ण, जिस तरह तूने मेरे निसहाय बछड़े की हत्या की है, उसी तरह एक दिन जब तू अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा होगा, तेरे रथ का पहिया धरती में समा जाएगा। गौ माता रूपी यह पृथ्वी उसे ग्रस लेगी और जिस विशेष शत्रु को तू मारना चाहेगा वही तुझे मार डालेगा। अरे ये रक्त कैसा? ये तुम पर किसने वार किया? तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की वत्स? कुछ भी तो नहीं गुरुदेव, ये तो मात्र एक छोटे से बिच्छू ने दर्श दिया है। यदि मैं अपनी रक्षा करता तो आपके विश्राम की रक्षा नहीं कर पाता गुरुवर। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। कौन हो तुम? क्योंकि ब्राह्मणों में सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो सूत पुत्र राधे हूँ गुरुदेव। नहीं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे साथ कपट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। गुरुदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव।
जो मैं कह रहा हूं, आज अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है। यह बाण किसने चलाया? गुरुवर, मैंने। परीक्षा लिए बिना किसी को श्रेष्ठ धनुर्धर कह देना उचित नहीं है। अर्जुन के सभी गुणों में से केवल एक गुण मेरे पास नहीं है, और वो गुण ये है कि मैं आपका शिष्य नहीं। भांजे, गुरु द्रोण की चाल को तोड़ देने वाला पासा इस रंगशाला में आ गया है। एक ही पासे ने खेल पलट दिया, एक ही पासे ने। इसे कहते हैं सीधे पोवारा। मैं आज अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। महाराज, ये कैसे संभव है? महाराज, राजकुमार दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज के सुपुत्र हैं। उन्होंने वचन दिया है, और वह मिथ्या सिद्ध हुआ तो हस्तिनापुर का अपमान हो जाएगा। क्या आप अपने पुत्र के वचन की लाज नहीं रखेंगे महाराज? मैं कर्ण को अंग देश का राजा स्वीकार करता हूँ। अंगराज कर्ण की। प्रिय कर्ण, आज से तुम मेरे अभिन्न मित्र हो। मैं दुर्योधन तुम्हें वचन देता हूँ कि इस मित्रता के बंधन को जीवन भर निभाऊंगा। मित्र दुर्योधन, ये राधे कर्ण वचन देता है कि आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए है। मुझे अपनी पुत्री के वर के रूप में ऐसा योद्धा चाहिए जो द्रोण को पराजित कर सके, मेरे अपमान का बदला चुका सके। तो मेरी बात पर जरा गौर कीजिएगा द्रुपद नरेश। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए धनुर्विद्या की एक अत्यंत कठिन प्रतियोगिता रखिए। कहीं आपका संकेत वीर योद्धा द्रोण शिष्य अर्जुन की ओर तो नहीं? वही पांचाली के लिए श्रेष्ठ वर है। तो ठीक है मधुसूदन, मैं अर्जुन को ध्यान में रखते हुए ऐसा यंत्र बनवाकर प्रतियोगिता आयोजित करवाता हूं जिसमें उसके अतिरिक्त कोई अन्य जीत ही ना सके। अब मुझे अनुमति दीजिए। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। ओ नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। हो गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। आई पूनम की प्यारी रात, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा।
मेरी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं और सम्राटों का पांचाल जनपद की ओर से स्वागत है। प्रणाम वासुदेव कृष्ण। प्रणाम देवकी नंदन। प्रणाम अंगराज कर्ण। प्रणाम गांधारी नंदन। आप चिंता क्यों करते हैं युवराज दुर्योधन? हमारी ओर देखिए, लक्ष्य मैं भेदूंगा। काशीराज, मगध नरेश महाप्रतापी सम्राट जरासंध, पुत्र दुर्योधन। जाओ भांजे जाओ। तुम यह धनुष उठा सकते हो मित्र, पर यह ध्यान रहे अपने पांवों के मध्य तनिक दूरी बनाए रखना, ताकि धनुष का बोझ संभाल सको। धनुष का एक भाग भूमि पर रखना, ताकि प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष तुम्हारे हाथ से छूटे नहीं। भांजे प्रयास करो। क्या यही है संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा? एक भी योद्धा ऐसा नहीं जो इस परीक्षण में सफल हो सके। महाबली मानकर आप अपने से छल कर रहे हैं। छल तो आपने किया है द्रुपद नरेश। यदि आपको अपनी पुत्री के लिए धनुर्धारी चाहिए था, तो शेष योद्धाओं को अपमानित करने का छल क्यों किया आपने? आप मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। आप पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। यह पक्षपात ही है। यदि यह गदा कौशल परीक्षण होता, तो मेरे मित्र युवराज दुर्योधन यहाँ उपस्थित सभी योद्धाओं को परास्त कर देते। तो पांचाल नरेश, आपकी ललकार का उत्तर अवश्य मिलेगा। इस सभा में प्रत्यंचा भी चढ़ेगी और शरसंधान भी होगा और लक्ष्य भेद भी होगा। मैं परशुराम शिष्य राधे कर्ण यह लक्ष्य भेद स्वयं करूंगा। हे सखे, पर आपने तो कहा था। हे सखी, अब मैंने समय चक्र को रोक दिया है। कहो, क्या कहना चाहती हो? सखे, आपने कहा था कि अर्जुन उपस्थित होंगे, पर वे कहाँ हैं? और यहाँ अंगनरेश प्रत्यंचा? मैंने कहा था ना सखी, मन की आंखों से देखो। लक्ष्य भेदने में अर्जुन, कर्ण और स्वयं मेरे अतिरिक्त कोई अन्य समर्थ ही नहीं है। यदि कर्ण ने लक्ष्य संधान कर लिया, तो तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगी। जो मैं कह रहा हूं, उसका तात्पर्य समझ रही हो ना? समझ गई सखे। ठहरो। परंतु क्यों? क्योंकि मैं समस्त सम्राटों, क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों की सभा में एक सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूँ। सम्राट युधिष्ठिर, आप सारा राजकोष, दास दासी, सारी सेना, धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपने भाइयों व स्वयं को द्युत में हार चुके हैं। अब आप दांव पर और क्या लगाएंगे? आओ द्रौपदी, मेरे समीप आओ, मेरे पास बैठो। दुर्योधन, राज परिवार का सम्मान है वो। किसके मान सम्मान की बात कर रहा है तू? लाज तो रानी महारानियों का आभूषण है। तुम्हें शोभा नहीं देता द्रौपदी? क्या तुम्हें याद आ रहा है अपना स्वयंवर? मैं भी वहां अपमानित हुआ था। क्या तुम अपमान की इस पराकाष्ठा को सहन कर पा रही हो? और द्रौपदी, तुमने ही मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था ना? चीर हर लो इसका। द्वारकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ गिरधारी।
हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री हैं, इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज की परनिंदा से वे डर गईं। आज वे कई पुत्रों की माता हैं, किंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है राधे। वे दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती हैं जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं सूतपुत्र नहीं हूं? क्या आप यह कहना चाहते हैं मैं एक क्षत्रिय हूं? हाँ। क्या आप मेरी माता को जानते हैं? हे वासुदेव, क्या मेरी माता जीवित है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य सहन कर पाएंगे? जब से पड़े तेरे कदम, चलने लगी दुनिया मेरी। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी। देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। तू रूह है तो मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। मैं देवराज इंद्र ये घोषणा करता हूँ कि तुम्हारा यह बलिदान इस युद्ध का सबसे महान और सबसे उच्च बलिदान सिद्ध होगा।
समस्त संसार में तुम महादानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगे। अब मैं तुम्हें वह अस्त्र देना चाहता हूँ कि समस्त संसार में जो किसी भी प्रकार की ढाल को भेद सके। मैं तुम्हें अपनी अमोघ वासुवी शक्ति प्रदान करता हूँ। इस शक्ति को जिसका नाम लेकर संधान करोगे वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, किंतु स्मरण रहे इस शक्ति का प्रयोग तुम एक ही बार कर पाओगे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। मेरा प्रहार स्वीकार कीजिए कौरव सेना के सेनापति। मैं सहदेव
आपका मार्ग अवरुद्ध करता हूँ। पहले हम दोनों भाइयों का सामना कीजिए प्रधान सेनापति। नकुल, सहदेव, युद्ध अपने बराबर वालों से किया जाता है। हे कौन्ते, जाओ अपने शिविर में लौट जाओ और अपने घावों पर स्नेह लेप लगाओ। आगे चलिए मद्र नरेश। क्या तुमने उन्हें मेरा भांजा समझकर छोड़ दिया अंगराज? नहीं मद्र नरेश, ऐसा नहीं है, किंतु बड़े छोटों को डांटते हैं, उनका वध नहीं करते। आप मेरा रथ आगे बढ़ाइए। मैं तो सोचता हूँ आपके रथ को कहीं और निकाल ले चलूं प्रधान सेनापति। आपने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनी अंगराज? आपने भी अभी तक मेरी विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मद्र नरेश। सामने देखिए वो श्वेत अश्व वाला रथ, उस पर वासुदेव जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथी। रथ उस ओर ले चलिए मद्र नरेश। मैं राधे अंगराज कर्ण, कौरव सेना का सेनापति, सीधे अर्जुन को द्वंद्व युद्ध का आह्वान देता हूँ। मैं पांडुपुत्र अर्जुन आपके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। सावधान अंगराज, कहीं आपका गंतव्य आपकी मृत्यु में परिवर्तित ना हो जाए। अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो मद्रराज। आज मेरे बाणों को क्या हो गया है माधव? इनकी तीक्ष्णता क्यों दिखाई नहीं देती? कर्ण के आगे मेरा शस्त्र संचालन इतना फीका क्यों पड़ रहा है? घोर आश्चर्य है। आश्चर्य न करो पार्थ। अंगराज कर्ण ने जिस धनुष को थामा है वह परशुराम भगवान का विजय धनुष है। यदि इस युद्ध में विजय पानी है तो पार्थ अपने स्वेद को रक्त में मिलाकर संपूर्ण बल से प्रहार करो। जो आज्ञा मधुसूदन। प्रत्युत्तर स्वीकार करो अर्जुन। अद्भुत, अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर्ण। तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा हो। केशव, मैंने कर्ण के रथ पर बाण चलाया तो उसका रथ 10 कदम पीछे चला गया, जबकि मेरा रथ कर्ण के बाणों के प्रभाव से केवल 2 कदम ही पीछे हटा। फिर भी कर्ण की प्रशंसा। नहीं पार्थ, यह सत्य नहीं है। तुम तो स्वयं जानते हो, मैं स्वयं तीनों लोकों का भार लिए तुम्हारे रथ पर बैठा हूं, जिसे अणुमात्र भी कोई पीछे नहीं ढकेल सकता। तुम्हारे रथ की पताका पर स्वयं हनुमान जी विराजित हैं। इन सब के बाद भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे हट गया है। अब तुम निर्णय लो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति है? माधव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यह प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्रों के योग्य है पार्थ। दिव्यास्त्र चलाओ, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। जो आज्ञा केशव। प्रहार करो अर्जुन। पर वह निहत्था है। जिस तरह तूने मेरे निसहाय बछड़े की हत्या की है, उसी तरह एक दिन जब तू अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा होगा, तेरे रथ का पहिया धरती में समा जाएगा। गौ माता रूपी यह पृथ्वी उसे ग्रस लेगी और जिस विशेष शत्रु को तू मारना चाहेगा वही तुझे मार डालेगा। इस श्राप से मेरे रथ का पहिया तो धस सकता है, लेकिन मेरे ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। देख क्या रहे हो पार्थ, समय आ गया है, प्रहार करो। परंतु माधव, अभी अंगराज शस्त्र विहीन है, यह धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन रथ पर और मैं रथ विहीन, यह नीति नहीं है। अर्जुन को युद्ध करने से रोकिए। नहीं अंगराज, सूर्यास्त होने को है, समय शेष नहीं है। तुम्हें अभी इसी समय युद्ध करना होगा।
पर केशव, ये अनुचित है। समय समाप्त हो रहा है पार्थ, सूर्यास्त हो रहा है। यदि अंगराज कर्ण के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रहार करो पार्थ, प्रहार। सूर्यास्त होने में अभी 2 घड़ियां शेष हैं अंगराज। यदि एक घड़ी में आपको अपनी विद्या का स्मरण नहीं हुआ तो दूसरी घड़ी में मैं अंजलि का अस्त्र से आपका वध कर दूंगा। प्रिय अनुज, तुम बड़े वीर योद्धा होने के साथ साथ भाग्यशाली भी हो कि तुम्हें माधव जैसा मार्गदर्शक मिला। तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अब विलंब न करो। यदि मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र प्राप्त हो गया प्रिय अर्जुन, तो समय का चलन बदल जाएगा और मैं रथ का चक्र निकालने का प्रयत्न अंतिम क्षण तक करूंगा। किंतु अब सूर्यास्त निकट है। भगवान सूर्य छिप जाएं, इससे पहले वध कर दो मेरा। अब मैं अपने पिता के साथ प्रवास करना चाहता हूँ। धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे माधव, नियति ने अपना क्रूर खेल खेल ही लिया। मेरे पुत्र के साथ यह उचित नहीं हुआ मधुसूदन। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र जो अनुत्तरित ही होते हैं। मेरे पुत्र का क्या दोष था? इसमें अंगराज का कोई दोष ना था। यह तो विधि का विधान था। उसकी विडंबना देखिए। क्षत्रिय होते हुए भी सूत पुत्र ही रहा, सूर्य पुत्र होते हुए भी राजसी परिवार का न हुआ। आप तो सर्वज्ञ हैं, सबका मन पढ़ लेते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ा उसके मन को? क्यों उसकी सहायता नहीं की बताइए? क्यों हर बार मेरे पुत्र के कौशल को सूत पुत्र कहकर दबा दिया गया? क्योंकि वो विशेष था, और जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। मेरी दृष्टि में आज उससे बड़ा पराक्रमी और शूरवीर कोई भी नहीं है इस सृष्टि में। अर्जुन भी नहीं।